ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सामवेद दूसरा अध्याय पहला खंड। हे स्तुति करने वालों, सोम तैयार करने के बाद बहुत से यजमान जिनकी स्तुति करते हैं, जो धनदाता है, तुम उन इंद्र के लिए प्रार्थना करो। वे प्रार्थनाएं उन्हें उसी प्रकार सुख देती है जिस प्रकार गायों को घास। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं अथवा आप सैकड़ों प्रकार का ज्ञान रखने वाले हैं। वे सोमरस हमने आपके लिए ही निकाला था। आप उस रस को पीकर आनंदित होइए और हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। हे गौओं, आप यज्ञ स्थान की ओर जाइए। आप धार्मिक यज्ञ विधियों के लिए दूध आदि प्रदान कीजिए। आपके दोनों कान स्वर्ण से सुशोभित हैं। हे स्तुति करने वाले इंद्र के घोड़े गायों, वे इंद्र धाम के लिए पूरी तरह वैदिक स्तुतियाँ गाइए। हे इंद्र, आप उस बड़े राक्षस को मारने वाले हैं। आप वज्र के समान बलवान हैं। हम अपनी सहायता के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आप धनदाता है, हमें धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं। आप बल और हृदय के धैर्य के कारण प्रसिद्ध हैं। आप वरदानों तथा मनोवांछित फल को देने वाले हैं। हे इंद्र, अंतरिक्ष में मेघों को फैलाकर आपने बरसात आदि से पृथ्वी को बढ़ाया, समृद्ध किया। हम यजमानों के यज्ञों ने आपका यश बढ़ाया है। हे इंद्र, जैसे आप अकेले समस्त वैभव के स्वामी हैं, यदि वैसे ही मैं भी सारे वैभव का स्वामी हो जाऊं, तो मेरी स्तुति करने वाले गऊ आदि धन धान्य वाले हो जाएं। सोमरस निकालने वाले पुरोहित हूँ, आप शूरवीर इंद्र के लिए सोमरस अर्पित कीजिए। ये सोमरस सर्वत्र प्रशंसा के योग्य है। हे इंद्र, आप अंतर्यामी है, यह सोमरस लीजिए। अपनी प्रसन्नता के लिए इसे पीजिए, जिससे आपका पेट पूरी तरह भर जाए। आप सब ओर से निर्भय है। दूसरा खंड। उदीयमान इंद्र सूर्य रूप में श्रेष्ठ वीर धन देने वाले वे मनुष्यों के हितकारी है। वे उदार स्वभाव के हैं और शत्रुओं पर शस्त्र प्रहार करने वाले हैं। हे इंद्र, आप जल रोकने वाले मेघ को नष्ट करते हैं। अभी उदित हुए आपसे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ आपके अधीन है। हे इंद्र, तुर्वस और यदु को शत्रुओं ने दूर फेंक दिया था। आप अपनी श्रेष्ठ नीति से उन्हें फिर पास लौटा लाए। आप युवा है, आप हमारे मित्र होइए। हे इंद्र, राक्षस चारों ओर से शस्त्र बरसाने वाले, वे सब और विचरण करने वाले हैं। आप कृपा कीजिए जिससे ऐसे राक्षस हमारी ओर न आ सके। आपकी सहायता से हम ऐसे राक्षसों को नष्ट कर सके। हे इंद्र, आप हमारे संरक्षण के लिए, भोग के लिए तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हमें बहुत सा धन दीजिए। हे इंद्र, हम थोड़ा सा धन होने पर भी बहुत धन वाले आपको बुलाते हैं। हम छोटी बड़ी सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाले तथा शत्रुओं का नाश करने में सहायक आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आपने कद्रु से निकाले हुए सोमरस को पिया। आपने हजारों भुजाओं वाले शत्रु को मारा। आपकी वीरता उसी समय प्रकाशित हुई। हे इंद्र, आप कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं। हम आपकी कामना करते हैं। आपकी ओर मुँह करके बार बार प्रणाम करते हैं। आप सर्वव्यापक है। आप हमारे स्तोत्र की भावना को समझ लीजिए। चिर युवा इंद्र श्रेष्ठ अग्नि को प्रज्वलित करने वाले यजमान के मित्र है। यज्ञ करने वाले उनके लिए कुश का आसन बिछाते हैं। हे इंद्र, आप द्वेष करने वाले सारे शत्रुओं का नाश कीजिए। विघ्न डालने वाले शत्रुओं को हराइए। हमें यश देने वाला भरपूर धन प्रदान कीजिए। तीसरा खंड। मरुदगणों के हाथ में चाबुक है। उन चाबुकों से जो आवाज़ होती है वे हमें सुनाई देती है। ये आवाज़ें युद्ध में अनेक प्रकार की वीरता प्रदर्शित करती है। हे इंद्र, यजमान हाथों में सोमरस लेकर आपकी ओर उसी तरह एकाग्रित होकर देख रहे हैं जैसे पशुपालक घास हाथ में लेकर प्रेम भाव से पशु की ओर देखता है। हे इंद्र, सारी प्रजा नम्रतापूर्वक वैसे आकर्षित हो रही है जैसे समुद्र की ओर जाने वाली नदियाँ। हे देवताओं, आपका संरक्षण पूजनीय व महान है। आप सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह संरक्षण हमारे लिए धन रूप है।
हम अपने संरक्षण के लिए आपसे चारों ओर से सब ओर से प्रार्थना करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति, आप सोम यज्ञ करने वाले उषिज के पुत्र कक्षीवान को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप वत्र नामक राक्षस को मारने वाले हैं। आपके लिए बहुत से लोग सोमरस तैयार करते हैं। आप हमेशा हमारे मनोरथों को जानने वाले हैं। आप युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। कृपया आप हमारी स्तुति सुनिए। हे सूर्य, आप हमें पुत्र पौत्रों सहित धन प्रदान कीजिए। गरीबी बुरे सपने की तरह दुखदायी है, आप उसे दूर कीजिए। हे इंद्र, आप समर्थ व युवा है। आप इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। आप बलवान हैं। आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। आप कहाँ हैं? इस समय कौन ज्ञानी आपकी पूजा कर रहा है? पर्वतों पर और नदियों के संगम पर बुद्धि से की हुई प्रार्थना को सुनने के लिए बुद्धिमान इंद्र प्रकट होते हैं। मनुष्यों में इंद्र भली प्रकार प्रकाशित है। वे स्तुति करने योग्य है, शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हम उन महान इंद्र की स्तुति करते हैं। चौथा खंड। हे इंद्र, आप सुंदर ठोडी वाले और सुंदर मुकुट धारण करने वाले हैं। यजमान हवि देने में विशेष कुशल है। आपने दूध और जौ से बने हुए सोमरस को ग्रहण किया है। हे इंद्र, आप अनेक प्रकार के वैभव वाले हैं। हमारी स्तुतियाँ बार बार आपके पास उसी तरह आना चाहती है जैसे दूध वाली गायें बराबर बछड़ों की ओर जाती है। गतिमान चंद्रमंडल में सूर्य का दिव्य तेज है, ऐसा विद्वान मानते हैं। अर्थात सूर्य के छिप जाने पर उन्हीं के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। हे इंद्र, आप बहुत बरसात के रूप में जल प्रवाहित करते हैं, इस लोक तक पहुंचाते हैं। तब पूषा देवता आपके सहायक होते हैं। वे पोषण करने में समर्थ देवता है। पृथ्वी माता धन संपन्न है। वे मरुतों के रथ में जुड़ी हुई है। वे सब ओर से पूजित है। वे अन्न आदि उत्पन्न करके अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है। हे इंद्र, आप सोम के स्वामी हैं। हमने आपके लिए सोमरस निचोड़ कर रखा है। आप अपने हजारों घोड़ों से सहित या माध्यम से हमारे इस यज्ञ में पधारिए। आप जल्दी और बराबर पधारिए। हे इंद्र, हम यजमान बार बार आपकी स्तुति करते हैं। हम अपने तेज से यज्ञ खत्म होने पर होने वाले स्नान तक बराबर आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप पालन करता है। हमने आपकी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, यानी हमने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। अब हम सूर्य देव के समान प्रकाशित हो गए हैं। हे इंद्र, आपकी कृपा से हम धन धान्य संपन्न होकर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी गायों पर भी आपकी कृपा है, वे भी अधिक अन्न और दूध देने वाली हो जाएं। सोम और पूषा देवताओं के रथ में विराजमान है। वे इसी रथ में बैठने योग्य है। वे सभी मनुष्यों का उत्साह बढ़ाने वाली है। पांचवा खंड। हे याजकों, यज्ञ करने वालों, आप इंद्र की विशेष स्तुति करें। वे शत्रुओं का नाश करने वाले सैकड़ों कर्म करने वाले हैं। वे धनदाता है। वे सोमरस का पान करने वाले हैं। हे साधकों, इंद्र हरि नामक घोड़े वाले हैं। वे सोमरस पीने वाले हैं। आप इन इंद्र को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना गाइए। हे इंद्र, हम आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। हम आपके मित्र होना चाहते हैं। हम कर्णवंशी हैं। हम आपकी स्तुति करना अपना कर्तव्य मानते हैं। हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे इंद्र, आप प्रसन्न स्वभाव वाले हैं। हम आपके लिए निचोड़े गए सोमरस की स्तुति करते हैं। यज्ञ करने वालों से निवेदन है कि सोमरस की स्तुति करें। सोमरस पूजा योग्य है। हे इंद्र, वेदी के आसन पर आपके लिए शुद्ध करके सोमरस रखा हुआ है। आप इस स्थान पर शीघ्र पधारिए। आप इस सोमरस को ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप सुंदर कार्य करने वाले हैं। हम आपको अपने संरक्षण के लिए उसी प्रकार बुलाते हैं जिस प्रकार अच्छा दूध देने वाली गाय को पुकारा जाता है। हे इंद्र, आप इच्छा पूरी करने वाले हैं। हम सोम यज्ञ में पीने के लिए आपको सोमरस अर्पित कर रहे हैं। आप आनंददायी सोमरस ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आपके लिए सोमरस चमस और ग्रह नामक बर्तनों में रखा हुआ है। आप इसे अवश्य ग्रहण कीजिए। आप बहुत सामर्थ्य वाले हैं। हे इंद्र, हम हर शुभ काम के शुरू में आपको आमंत्रित करते हैं। हर तरह के संग्राम में आपको आमंत्रित करते हैं। हम अपने संरक्षण के लिए मित्र की तरह आपको आमंत्रित करते हैं।
हे यज्ञ करने वाले मित्रों, आप जल्दी जल्दी आओ, आकर बैठ जाओ, आप हर प्रकार से इंद्र की स्तुति करो। छठा खंड। हे इंद्र, आप धन के स्वामी हैं, आप प्रार्थना करने योग्य है। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए सोमरस निचोड़ा है, आप रुचि पूर्वक इसे ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप महान है, आपके गुण श्रेष्ठ है, आप वज्रधारी है, आपकी कीर्ति स्वर्गलोक की तरह फैले, आपके बल की चारों ओर प्रशंसा हो। हे इंद्र, आप बड़े बड़े हाथों वाले हैं, आप हमारे लिए यशदायी धन दाएं हाथ में लीजिए, वह धन बहुत प्रशंसनीय हो, कई लोगों द्वारा लेने योग्य हो। हे याजकों, यज्ञ वाले इंद्र गौओं के स्वामी है, वे यजमानों के पालनहार है, वे यज्ञ के पुत्र, वे सच्चे रक्षक है, आप मन से उनकी स्तुति कीजिए। हे इंद्र, आप सदा बढ़ने वाले हैं, आप विलक्षण हैं, आप किस कर्म, पूजा, विधि और भेंट से हम पर कृपा करेंगे, आप किन दिव्य तेजु से भरकर हमारे पास पधारेंगे। हे याजकों, इंद्र बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, सभी स्तुतियों में इंद्र का वर्णन है, आप अपने संरक्षण के लिए उनका आह्वान कीजिए। हे इंद्र, आप अपूर्व इच्छित धन देने वाले और श्रेष्ठ है, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमने आपको प्राप्त किया है। हे इंद्र, स्वर्गलोक में नीचे जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप पृथ्वी का संचालन करते हैं, वह रास्ता हमारे यज्ञ स्थान तक पहुंचता है, आप उस रास्ते से हमारे यज्ञ में पधारे। हे इंद्र, आप सैकड़ों काम करने वाले हैं, आप हमें खूब सुखदायी धन व बलशाली बनाने वाला अन्न दीजिए, आप हमें सुखी बनाने वाले हैं। हे इंद्र, हमें सुख दीजिए। हे इंद्र, हमने साप छानकर ये सोमरस तैयार किया है, तेजस्वी मरुदगण और अश्विनी देवता इस सोमरस का पान करते हैं। सातवां खंड। इंद्र की माता उत्तम बल चाहने वाली है, वह श्रेष्ठ कार्य करने की इच्छुक है, वह इंद्र से वीरतापूर्ण धन चाहती है, वह प्रकट हुए इंद्र की सेवा करती है। हे इंद्र, हम वेद मंत्रों के अनुसार आचरण करते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम धर्म नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। हे व्रत शाम का गायन करने वाले, प्रकाश वाले मार्ग से जाने वाले अथर्ववेदी ब्राह्मण, आप यज्ञ कार्य से आने जाने अनजाने होने वाले द्वेषों को दूर करने के लिए सविता देवताओं की स्तुति कीजिए। यह उषा अपूर्व और बहुत प्रसन्नता देने वाली है, ये स्वर्गलोक से आकर अंधकार का नाश करती है। हे उषा के कार्य सहयोगी अश्विनी कुमारों, हम आपकी विशेष स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आपको कोई नहीं जीत सकता, आपने दधीची की हड्डियों से बने वज्र से 99 असुरों का नाश किया। हे इंद्र, आप सोमरस के रूप में अन्न ग्रहण कीजिए, वे प्रसन्न होइए, हमारे यहाँ पधारिए, अपनी शक्ति में हमें शक्तिमान बनाइए, अपनी शक्ति से हमें शक्तिमान बनाइए, शत्रुओं को हारने की शक्ति दीजिए और शत्रुओं से जीतने की शक्ति हमें दीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुनाशक वे बहुत महान है, आप हमारे पास जल्दी आइए, आप अपने रक्षा साधनों के साथ शीघ्र हमारे यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आपका बल प्रकट होने लगा है, आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को चमड़े के समान फैला रहे हैं। हे इंद्र, सोमरस के पास आप उसी तरह बराबर बने रहते हैं जिस तरह गर्भवती कबूतरी के साथ कबूतर बना रहता है। आपसे निवेदन है कि आप भी हमारी स्तुतियों के साथ बने रहे। वायु हमारे पास शांति और सुखदायी औषधियाँ पहुँचाए, ये औषधियाँ हमारी आयु बढ़ाएं। आठवां खंड। जिस यजमान की रक्षा श्रेष्ठ ज्ञान वाले वरुण मित्र तथा अर्यमा देवता करते हैं, उस यजमान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हे इंद्र, आप हमेशा की तरह गऊं का समूह, घोड़ों का समूह और यशदायी धन वैभव देने के लिए पधारिए। हे इंद्र, आपकी गऊएं बहुत सुंदर रंग वाली है, ये सत्य और यज्ञ को बढ़ाने वाली है, ये हमारे लिए घी देने वाले दूध को टपकाती है, देती है। हे इंद्र, आप अनेकों नामों वाले हैं, अनेक लोग आपकी स्तुति करते हैं,
आप जहाँ पधारते हैं वहाँ हम गौ की इच्छा से आपकी प्रार्थना करते हैं। सरस्वती पवित्र करने वाली, पोषण देने वाली, वे बुद्धि से धन देने वाली है। विद्या की वे देवी हमारे यज्ञ को सफल बनाए। मनुष्य में ऐसी क्षमता कहाँ जो इंद्र को तृप्त कर सके। वे हमारे यज्ञ में तृप्त हो तथा हमें धन प्रदान करे। हे इंद्र, आप आइए, हमने आपके लिए सोमरस निकाला है, आप उसे पीजिए। हमने आपके लिए कुश का आसन बिछाया है, आप उस पर विराजमान होइए। इंद्र, अर्यमा और वरुण, इन 3 देवताओं का तेजस्वी संरक्षण हमें मिले ताकि हम शत्रुओं को हरा सके। हे इंद्र, आप बहुत धनवान, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, वे हरि नामक घोड़े वाले हैं। हमारी रक्षा करिए, हम आपके हैं, अपने हैं। 9वां खंड। हे इंद्र, सोमरस आपको आनंद दे। हे वज्रधारी इंद्र, आप हम पर धन बरसाइए, आप ब्राह्मणों के द्वेषियों का नाश कीजिए। हे इंद्र, आप स्तुति करने योग्य हैं, आप हमारे छाने हुए इस सोमरस को पीजिए। आपको सोम की धारा से सींचा जाता है, हमें आपकी कृपा से शुद्ध किया हुआ अन्न धन प्राप्त होता है। हे यजमानों, इंद्र हमेशा आपके पास है, वे पूजा किए जाने पर आपके यज्ञ की ओर आते हैं। हमने महान इंद्र का वर्ण किया है। हे इंद्र, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, वैसे ही सोमरस आप में मिलता है। आपसे बढ़कर कोई महान नहीं है। सामगान गाते हुए उद्गाता ब्रज साम गाकर इंद्र को प्रसन्न करते हैं। पूजा करने वाले मनुष्य स्तोत्रों से और हम यजमान मंत्रों के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। हम जिस इंद्र की स्तुति कर रहे हैं, वे हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करे। इंद्र हमें उन रिभु देवताओं को प्रदान करे जो सोमरस पीने से अमर हो गए। बलवान इंद्र हमें बलवान छोटे भाई दें ताकि हम अन्न प्राप्त कर सके। हे इंद्र, आप इस तरह, आप सारे संसार को देखने वाले वे ज्ञानी है। आप शीघ्र ही भय को दूर करने वाले तो है ही, साथ ही भय को मिटाने के लिए हटा देते हैं। हे इंद्र, आप ऋचा मंत्रों से स्तुति करने योग्य है। प्रत्येक यज्ञ में हमारी प्रार्थनाएं आपके पास वैसे ही जल्दी पहुंचती है जैसे दुधारू गायें अपने बछड़ों के पास पहुंचती है। इंद्र और पूषा देवताओं को अपने कल्याण के लिए बुलाते हैं। हम मित्रता के लिए उन्हें बुलाते हैं। हम अन्न व जल की प्राप्ति के लिए इन दोनों देवताओं को बुलाते हैं। हे इंद्र, आप वृत्र नामक असुर को मारने वाले हैं। इंद्रलोक में भी आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आप जैसा महान दूसरा कोई नहीं है। 10वां खंड। हे यजमानों, इंद्र हमारा बेड़ा पार लगाने वाले हैं। वे हमारे शत्रुओं को भय दिखाने वाले हैं। वे पशु धन देने वाले हैं, वे अन्न धन देने वाले हैं। मैं उनकी सदा स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, आपके लिए हमने स्तुतियाँ रची है। आप बलशाली है, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वे स्तुतियाँ आप तक पहुँची। सोम पीने वाले इंद्र ने उनका भी सेवन किया। हे इंद्र, द्रोह न करने वाले मरुत, अर्यमा और मित्र देवता जिसकी रक्षा करते हैं, वे यजमान निश्चय ही अच्छी राह पर चलने वाला होता है। हे इंद्र, आपके पास जो अचल और स्थिर धन है, ऐसा ही पुरुषार्थ वाला धन हमें प्रदान कीजिए। वत्रासुर को मारने वाले बल की महिमा सबने सुनी है। मनुष्यों को अच्छा धन प्राप्त कराने की इच्छा से वे बल आपको देता हूँ। हे इंद्र, आप वीर है, आपकी प्रसिद्धि हमने कई बार सुनी है। आप जैसे श्रेष्ठ देवता की प्रसिद्धि भी हमें प्राप्त हो। हे इंद्र, दही और भुजे हुए सतों वाली यज्ञ के पुरोडास की हवि हम मंत्र के साथ समर्पित कर रहे हैं। आप इस सोम को प्रातःकाल ग्रहण कीजिए। जब डाह करने वाली राक्षसों की सारी सेना को इंद्र ने हरा दिया, तब आपने जल के जाग से नमुची राक्षस का सिर तोड़ काट दिया। हे इंद्र, आपके लिए यह सोमरस निचोड़ वे छानकर तैयार किया है। आप बहुत धनवान हैं, आप सोमरस से प्रसन्न होने की कृपा करें। हे इंद्र, आप तेजस्वी व धनवान हैं। आसन पर शुद्ध सोमरस रखा हुआ है, आप कुशासन पर बैठिए, सोमरस पीजिए। स्तुति करने वालों को सुख अपनी कृपा दीजिए। 11वां खंड। हे यजमानों, जैसे अन्न चाहने वाले खेत को जल से सींचते हैं, वैसे ही बल पराक्रम चाहने वाले हम पूजनीय इंद्र को सोमरस सींचते हैं। हे इंद्र, आप सैकड़ों प्रकार के बल से पूर्ण होकर हमारे यज्ञ में पधारिए।
आप हजारों प्रकार के अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारिए। आप अनेक रस लेकर हमारे यज्ञ में पधारिए। हे यजमानों, जन्म लेते ही हाथ में बाण लेकर वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी माँ से पूछा कि अन्य प्रसिद्ध वीर कौन कौन से हैं। लोक की रक्षा और पालन के लिए हम साधन सहित इंद्र को आमंत्रित करते हैं। इंद्र की बहुत स्तुतियाँ की जाती है। मित्र और वरुण देवता हमें सरल गति से न्याय के उत्तम पथ पर ले जाते हैं। अन्य देवताओं के साथ अरिमा देवता भी सरल गति से हमें उस स्थान पर पहुँचाए। दूर आकाश से पास अति उषा प्रकाश फैलाने वाली है, जिससे सारा जग प्रकाशित हो जाता है। मित्र और वरुण देवता अच्छे काम करने वाले हैं। वे देवता हमारी गायों के समूह को घी दूध से सींचे। ये देवता परलोक को भी मधुर रस अमृत से सींचे। प्रसिद्ध गर्जना करते हुए मरुत देवता यज्ञ में जल के समान फैलते हैं, जल का विस्तार करते हैं। उस जल को पीने के लिए रंबाती हुई गायों के समूह को घुटनों तक के पानी से जाना पड़ता है। विष्णु के वामन अवतार ने 3 पैरों से विश्व को नाप लिया। उनके धूल से भरे चरणों के नापे गए स्थान में सारा जग समाया। 12वां खंड। हे इंद्र, जो यजमान क्रोधित होकर सोमरस निचोड़े, आप उसे स्वीकार मत कीजिए। जो अच्छे विधि विधान से सोमरस निचोड़े, आप उसी के यज्ञ में सोमरस ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप महान हैं। आपकी कृपा से हमारी मामूली प्रार्थना भी प्रशंसा पाती है। हमारी ये प्रार्थनाएं भी आपका गुणगान करती है। अतः यजमान पर आपकी कृपा होती है। स्तुति न करने वाले इंद्र के शत्रु है। इंद्र यजमानों द्वारा पढ़े गए स्तोत्रों को अच्छी तरह जानते हैं। इंद्र पुरोहितों के गाए गए साम को भी जानते हुए समझते हैं। हम इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप शक्तिशालियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आप हरि नामक घोड़े वाले हैं। आप प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सोमरस से मित्र के समान स्नेह रखने की कृपा करें। हे इंद्र, जिस प्रकार युवा स्त्री वाला पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर नज़र नहीं डालता, उसी प्रकार आप भी औरों की हवि पर नज़र मत डालिए, मत ललचाइए। आप हमारे ही सोम यज्ञ में पधार कर हवि ग्रहण करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप सब और व्यापक है। बनाई गई नहर में जल रोकने की तरह हम सोमरस तैयार करके आपको भेंट करने के लिए कब रोकें। हे इंद्र, ब्राह्मण यजमान से सोमरस पीजिए। आप मौसम के अनुसार सोमरस पीजिए। आपका और हमारा अटूट नाता है। हे इंद्र, हम आपके प्रशंसक व पूजक हैं। आप सोम पान करने वाले हैं। आप हमें संतुष्टि प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप बहुत शक्तिमान हैं। आप हमारे अंगों में शक्ति दीजिए। हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम अपने सारे शत्रुओं को एक साथ जीत सकें। हे इंद्र, आप वीर व अडिग हैं। आप वीर शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। आप धैर्यवान हैं। आपका मन स्तुतियों से आराधना करने योग्य है। इस प्रकार सामवेद का 2रा अध्याय भगवान श्री वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।